आत्मवंदन सभी को। आप सभी को हम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम हम अपने सारे गुरुओं को नमन करेंगे और दिल से आभार प्रकट करेंगे कि वो हमारी मार्गदर्शन हर क्षण करते आ रहे हैं। और आज का सेशन शुरू करने से पहले जो 64 योगिनियों का ध्यान जो हम कर रहे हैं, वो करने से पहले हम पहले श्री विद्या माँ, ललितांबा, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, इन सारे देवी देवी देवताओं को और शक्ति और इनको दिल से नमन और आभार प्रकट करते हैं। और नववर्ण के नव आवरण जो है श्री चक्र के, उन सारे आवरणों में ये 64 योगिनियों जो जहाँ जहाँ स्थित है, साथ ही और बहुत सारी देवी देवताएं हैं, उन सभी को भी दिल से नमन और आभार प्रकट करेंगे। और ये मौका जो हमें दे रहे हैं, इसके लिए दिल से आभार अगेन। तो आज जो है, आज हम योगिनी आइंद्री या इंद्रानी, दो नाम भी है और भी है उनका नाम, तो उनके साथ, वो योगिनी के साथ हम जुड़कर ध्यान करेंगे। तो पहले जानते हैं इंद्रानी योगिनी कौन है और उनका जो आज सिग्निफिकेंस, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस जो है, हमें उस तत्व को पकड़ना है। जैसे हम उस तत्व को पकड़कर ध्यान करते हैं, देन हम ऊर्जा है बहुत ही अच्छी तरीके से केंद्रित करते हैं, हर बार जैसे मैं बताती हूँ। तो इंद्रानी जो है, जो आपके नाम से ही पता चल रहा है, वो इंद्र की पत्नी है, इंद्रानी। तो शी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल योगिनी। और इंद्र, इंद्र यहाँ पे ये भी कहा जाता है, हम जैसे कहते हैं पंचेंद्रिय, तो पंचेंद्रिय मतलब हमारे सारे इंद्रियों के ऊपर विक्ट्री जो हमें हासिल कर कर देती है, वो है माँ इंद्रानी। तो हम किसी भी अपने सेंस ऑर्गन्स के ऊपर, हम उसके ऊपर उसकी स्लेव नहीं रखते हैं। लाइक हमारे पंचेंद्रियों में जितने भी हमारे या 5 सेंस ऑर्गन्स है, उसके ऊपर किसी तरीके की अटैचमेंट नहीं रहेगी। और उनको से साधना करते हैं, हम प्राप्त करते हैं विक्ट्री। विक्ट्री जो है हासिल होता है, फियर जो है पूरी तरीके से निकल जाता है। व्हेन शी इज कमिंग इन आवर लाइफ, तो समझ लेना फियरलेसनेस हमारे अंदर, कहीं पे भी डर और भय कहीं पे भी नहीं रहेगा। वी विल फील वेरी विक्टोरियस, बहुत ज्यादा, मतलब अंदर से ऐसे पूरे कन कन में आप फील होगे कि आप विक्टोरियस, जो विक्ट्री महसूस कर रहे हो, जैसे माँ की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे। दैट काइंड ऑफ स्ट्रांग विल पावर जो है, माँ इंद्रानी योगिनी से, उनकी साधना से, उनकी एनर्जी से जैसे ही हम बुलाएंगे, तो उनकी यहाँ, उनकी ऊर्जा से हम वो महसूस करेंगे। तो हमारी ईगो से हम विक्ट्री जब प्राप्त करते हैं, तो यू फील वेरी अथॉरिटेटिव, मतलब एक क्वीन वाला फीलिंग आता है कि यू आर वेरी वेरी, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि इससे पहले जैसे पंचेंद्रियों से हम कहीं पे अटैचमेंट है, तो हमें क्लैरिटी नहीं रहता है, कंफ्यूजन होता है चीजों के ऊपर। तब हम क्या करते हैं, हम करते हैं किसी ना किसी अटैचमेंट में बॉन्डेड रहते हैं, बंद कर रहते हैं, कहीं पे भी हम बंधे हुए रहते हैं। जैसे ही उससे विमुक्त हो जाते हैं, ईगो को हम निकाल कर बाहर फेंक देते हैं लाइफ से, देन यू फील अथॉरिटेटिव। तो इंद्र भगवान जो है एक अथॉरिटेटिव, मतलब एक राजा जैसा का जो कार्यरत है, एक राजा जैसा उनका रोल जो है कार्यरत है। तो उनकी पत्नी जो है इंद्रानी, वो भी वही, मतलब एक राजा की पत्नी रानी है, तो रानी की जो तत्व है, वो तत्व योगिनी में रहती है, इंद्रानी योगिनी में। तो जब, तो वो क्वीन वाली फीलिंग आपको कब आएगी? क्वीन वाली फीलिंग जब आएगी, आप कमांड कर रहे हो चीजों को, आप फॉलो नहीं कर रहे हो। डिफरेंस ये, आप कभी भी फॉलो नहीं कर रहे हो, कमांड कर रहे हो। कमांड रानी ही करेगी, एक दासी नहीं करेगी। तो कमांड करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अपनी सेंस ऑर्गन्स के ऊपर विक्ट्री। कोई भी तरह की अटैचमेंट या जो भी आपके वीकनेसेस है, उस वीकनेसेस के ऊपर आप जब विक्ट्री पाते हो, देन यू फील कमांड, मतलब आप एक अथॉरिटेटिव फीलिंग आती है, एक रानी वाली फीलिंग आती है।
तो वो रानी वाली फीलिंग जब भी आती है तो आपको कैसे महसूस होगा? आपका विल पावर है एकदम शूट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस फील होगा। तो कॉन्फिडेंस या विल पावर, ये जो शब्द है वो कौन से चक्र से बिलोंग है? मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है, जिनका स्ट्रांग होता है, उनकी वाणी, उनके जो काम करने के तरीके होते हैं एक रानी जैसे होते हैं, एक लीडर की तरह होते हैं। जहां वो उनको पूरी तरीके से क्लैरिटी होती है, शी इज नॉट स्लेव, शी इज अ लीडर, ए क्वीन। तो एक क्वीन वाली फीलिंग अपने लाइफ में, हमारी स्पिरिचुअल असेंशन के लिए, या हमारे लाइफ में हमारे चीजों के ऊपर हम क्वीन या किंग जैसा जब फील करते हैं, तभी हम कॉन्फिडेंट रहते हैं। आप जब तक एक स्लेव की तरह या किसी को फॉलो कर रहे हो, देन यू विल बी वन देम, वन एवरीवन, मतलब सब, जैसे 3D लेवल में सभी लोग हैं जो मनुष्य है। मनुष्य कैसे फॉलो करते हैं, कैसे वो एक फियर को लेकर डरते रहते हैं, या कोई ऐसे चीज है जिसके ऊपर डरते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं कि फ्यूचर क्या होगा। तो ये सारी जो है 3D लेवल में, ये सारे लोगों के भीतर कॉमन रहता है। बट एक क्वीन की फीलिंग कैसी होती है, वो हमें माँ इंद्राणी से प्राप्त होगी। लाइक हमें वो बताती है कि बी ए क्वीन इन योर लाइफ। तो डिक्टेट की आपको हेल्थ खराब है, जो डिक्टेट योर हेल्थ की खराब नहीं है, मैं उसे ठीक कर सकूंगी। तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग, दैट काइंड ऑफ विल पावर। इससे पहले भी मैंने एक बार अपने एक गॉड मदर के बारे में बताता, बहुत बार मैंने बताया था। एक हमारी गॉड मदर थी, वो बहुत बेडरिडन रहती थी। मतलब वो एक पीरियड में, जैसे ही उनको एक आदेश आया कि कल मेला है, पुष्कर है, उनको जाना है, तुरंत तुरंत जंप होकर ठंडे पानी से उस समुद्र में नहाने के लिए चली गई, और नहाया भी। जैसे मेले में नहाते हैं ना, पुष्कर में, तो उन्होंने नहाया भी। तो ये कैसे किया उन्होंने? दैट इज विल पावर। उनके डॉक्टर सारे कहते हैं कि उनको मृत्यु आएगी नहीं जब तक वो नहीं पूछेगी कि बस हो गया, मुझे अभी लेकर जाओ, तब तक मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि शी हैज अ स्ट्रांग विल पावर। और जिनके पास स्ट्रांग विल पावर होता है, कॉन्फिडेंस होता है, दे आर द क्वींस ऑफ द लाइफ। और जो आप अपने लाइफ में ऐसा फील करते हैं कि नहीं, हम फॉलो कर रहे हैं, हमें कंफ्यूजन है, माँ इंद्राणी को, उनकी ऊर्जा से आज कनेक्ट हो जाइए, एंड एवरीवन अपने अपने लाइफ में किंग्स एंड क्वींस बनिए। किंग्स बनिए और डिक्टेट कीजिए अपने लाइफ को, कहाँ जाना है, कहाँ लेकर जाना है, या क्वीन बनिए और देखिए कि आगे का रास्ता कैसे है। डोंट बी अ स्लेव और ए फॉलोअर, बी अ लीडर, बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन इन आवर लाइफ्स। तो ये है इंद्राणी माँ के बारे में। तो इसी ऊर्जा से आज हम जुड़कर, क्योंकि शक्तिपीठ एक था, बट योगिनियों का जो है अलग ऊर्जा रहता है। उनके बारे में जैसे जैसे समझेंगे, हमारे अंदर जो जैसे रिवार्ड्स दिए गए हैं कि इस बार हमें करके ही दिखाना है, जो रिवार्ड्स वो दे रहे हैं, तो वी हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन। तो वो वाला जो रिवार्ड्स हमें मिल रहे हैं इस 64 योगिनियों से, तो दे आर गोइंग टू गिव अस दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन एंड एनर्जी, कि उनका स्पिरिचुअल तत्व जैसे जैसे समझेंगे हम, उसी तरह हम भी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए ध्यान में चलते हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ, बिकॉज मैं कभी भी ऐसा नहीं छोड़ती हूँ। आई एम काइंड ऑफ पर्सन हु ऑलवेज एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट फर्स्ट, बाद में जो है अगर कुछ गलती होती है तो बहुत लास्ट में उसे सुधारने में। बट इंद्रानी माँ के बारे में चैनलिंग हुआ था मोनिका मैम को, तो उन्होंने बताया, तो मैंने पहले रूल्ड आउट किया कि नहीं है हमारे लिस्ट में। देन फिर मैंने ढूंढती रही कि तो फिर कहाँ है। देन आई कोरिलेटेड कि शी इज आइंद्री। आइंद्री क्योंकि शी सिट्स ऑन एलिफेंट। ऐरावत, ऐरावत से आता है आइंद्री। ऐरावत के ऊपर बैठती है माँ जो है, सुनहरे रंग में रहती है, उनका जो ऊर्जा है गोल्डन लाइट में रहता है, गोल्डन एनर्जी से माँ बनी हुई है। एंड वो उनके हाथ जो है आर्मर्ड, मतलब 2 to 8 है। ये 2 to 8 हाथ मतलब क्या है? कभी आपको डाउट नहीं आया कि गॉडेसेस के पीछे इतने हाथ क्यों होते हैं? वो हाथ हमें डिपिक्ट करते हैं, कि दिखाते हैं कि इतने हाथ है, इसका मतलब है उनके उतनी सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि, नव सिद्धि ऐसा बताते हैं ना।
वो सिद्धियों को हमें दर्शाने के लिए हाथों के रूप में ऐसे दिखाते हैं, उनके अंदर उतने सारे सिद्धियां हैं। तो शी इज वेरी पावरफुल। और हमारे मणिपुर चक्र पर उनकी ऊर्जा से हम ध्यान करेंगे, एंड वी ऑल्सो बी क्वीन लाइक हर। तो जैसे माँ है, बच्चे भी वैसे ही होना चाहिए। कहीं पे भी अगर फॉलो नहीं करते हैं तो गलती हमारी ही होगी। तो चलिए। जी मैम। आत्मवंदन सभी को आज आप के ध्यान। अनम्यूट। हाँ। यस मैम। आत्मवंदन सभी को आज के ध्यान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मुझे माँ कुछ मुद्राएं बता रही हैं, हम सब वही मुद्राएं करेंगे। तो पहली तो जो आ रही है ये रिंग फिंगर के नीचे वाली, जो सबसे नीचे वाली है, ऐसे। ये ये मैं जब आंखें सेशन शुरू हुआ तभी वो मुझे मुद्राएं बता रही थी। और सभी सुखासन लगा लीजिए। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए। और जैसे आंख बंद करेंगे, आप एकदम से माँ की ऊर्जा के साथ में जुड़ जाएंगे और एकदम पूरा शरीर शांत हो गया है। जो माँ ने मुद्राएं कराई हैं वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए माँ ने करवाई हैं। और मैं सर्वप्रथम एरावत हाथी के साथ में ही कनेक्ट हो रही हूँ। पिछले 4 दिनों से मैं उन्हीं के साथ कनेक्टेड हूँ। उन्होंने ही मुझे माँ इंद्रानी के बारे में बताया था। तो एरावत के खूबसूरत चित्र को, दृश्य को अपनी आंखों में लेकर आइए। ये माँ की वाहन है, बहुत खूबसूरत हाथी हैं। उस स्वयं से जब आप उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होंगे, आपको खुद ब खुद वो अपना दृश्य में दिखाएंगे कि वो कितने ऊर्जावान और कितने प्यारे हैं। और वो अपनी सूंड से आपके सिर को टच करते हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। एरावत आपके घर में खुशहाली का, समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए, जहाँ पर भी बैठे आप ध्यान कर रहे हैं,
अपने बिल्कुल समक्ष एरावत जी को देखते हुए उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाइए। एरावत ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ है और वो यश और वैभव से भरे हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके जीवन में भी इसी प्रकार वैभव आए, खुशहाली आए। और हमेशा के लिए स्थायी रूप से आए। अपने तीसरे नेत्र का ध्यान कीजिए। एरावत का तीसरा नेत्र आपके तीसरे नेत्र के साथ में कनेक्ट हो रहा है। आपका शरीर अपने आप क्रिया योगा करने लग पड़ेगा जैसे ही आप एरावत की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए तीसरे नेत्र के साथ में जुड़ जाएंगे। अब एरावत की पीठ से माँ धीरे धीरे नीचे उतर रही हैं और हम सब ने अपने हाथ आगे कर दिए हैं कि माँ अपने चरण हमारे हाथों में रखते हुए उतरें। और मानो आप ही के घर में माँ एक बहुत सुंदर सिंहासन पर आकर विराजित हो गई हैं। इतना विशाल माँ का आसन, माँ का इतना विराट स्वरूप, और माँ के शरीर का प्रकाश जैसे 1,00,000 सूर्यों का प्रकाश। और पूरे घर में ये प्रकाश फैल रहा है। और आपका ऑरा, आपका आभा मंडल
माँ के प्रकाश से भर गया है। हाँ, सारी दरिद्रता, सारी नेगेटिविटी अपने प्रकाश से धूमिल कर रही हैं। और आपका ऑरा और प्रकाशमय होता जा रहा है। आपको स्वयं का शरीर भी एक ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा के रूप में ही दिख रहा होगा, प्रकाश के रूप में ही दिख रहा होगा। और एक एक रक्त की नाड़ी में भी यही प्रकाश सुनहरे रंग का, आंखों में भी सुनहरी रंग का प्रकाश, एक एक चक्रा में सुनहरे रंग का प्रकाश। एकदम से कईयों की रीढ़ की हड्डी सीधी हुई होगी और आवाज़ आ रही होगी कड़कड़ाहट की, या शरीर में सनसन हो रही होगी। आपके सलाइवा में भी जो मुंह की लार है, उसको भी माँ शुद्ध करे। आपके शरीर के अंदर के, आपकी आत्मा के अंदर के, मन के अंदर के सभी तूफानों को शांत करेगा। अभी शांति मिल रही होगी, बिल्कुल घबराहट और बेचैनी नहीं हो रही होगी। और ऐसे बैठते बैठते हो गया होगा कि सीना जैसे हम चौड़ा करके एकदम से बैठ गए हैं। ये माँ की ऊर्जा है जिसने एकदम से सभी चक्रों में प्रकाश कर दिया, नेत्रों में प्रकाश कर दिया, सभी इंद्रियों में माँ इंद्राणी ने प्रकाश कर दिया। आपकी इंद्रियों पर आपका स्वयं का राज। दो तीन मिनट के लिए गहरे ध्यान में बैठेंगे।
ऐरावत चक्कर लगा रहे हैं आपके आसपास, आपके घर में। और उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को जो आपके विपक्ष में हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन्हें स्वयं अपने पैरों से मलता हुआ उन ऊर्जाओं को ख़त्म कर रहा है हमेशा से। हमारे घर में जो भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, वाणी दोष है, दृष्टि दोष है, अब हम सब को माँ इंद्राणी एक बहुत ही प्राचीन जगह पर लेकर जा रही हैं। मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं मुझे, और जैसे वो पुराने समय में मशाल जलाते थे, उसके ज़रिए हम रास्ता बनाते हुए माँ के साथ जा रहे हैं। ये बहुत कोई प्राचीन मंदिर है, और जैसे हमने अपना बायां पैर इस मंदिर के प्रांगण में रखा और फिर दायां पैर रखा, आपके सहस्त्रारा चक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा हलचल। एकदम से ऐसा लगा हो क्या कि शरीर में से कुछ निकल के बाहर चला गया धुएं में, या झटके लग गए शरीर को। क्योंकि माँ की इजाज़त के बिना किसी और ऊर्जा को अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। हम सभी इस अद्भुत जगह में घूम रहे हैं, और यहाँ का ऊर्जा केंद्र बहुत अद्भुत है। जैसे हम ब्रह्मांड में कहीं विचर रहे हैं, धरती पर नहीं है, बादलों के ऊपर कहीं चल रहे हैं। और कहा जा रहा है यहीं पर बैठ के ध्यान करो। बादलों के ऊपर बैठकर ध्यान करो। माँ इंद्राणी है, सब तूफानों को शांत करती हैं, मन को शुद्ध करती हैं, विचारों को शुद्ध करती हैं, समृद्धि लाती हैं। और जब वर्षा होती है, पूरी धरती का और आभामंडल साफ हो जाता है।
माँ हमें खुद अपने साथ लेकर गई हैं कि हम अपना आभा मंडल बिल्कुल साफ और पवित्र करें। आप में से कईयों को कुछ दिव्य ऊर्जाएं भी और आपके आसपास महसूस हो रही होंगी। कई सुनहरे प्रकाश में हैं, कई सफ़ेद प्रकाश में हैं, कई नीले प्रकाश में हैं। बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। माँ हमें अपने साथ इस नए पोर्टल में बहुत कुछ दिखा रही हैं। आप में से जिसके लिए भी ये संभव होगा दृश्य को देखना, उन्हीं को ये दृश्य दिखाया जाएगा। बाकी सब गहरे ध्यान में चले जाएंगे, ट्रांस में चले जाएंगे। माँ आपके दाएं कान में कुछ कह रही हैं। और बाएं कान में जैसे बहुत सारे नगाड़े, कोई जैसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, ऐसी आवाज़ आ रही है। और सभी योगिनियाँ माँ को रिझाते हुए नृत्य कर रही हैं। आप में से कईयों को इन मातृकाओं के चेहरे भी दिखेंगे और कईयों को ऊर्जा के रूप में इनके दर्शन भी हो सकते हैं। आपका स्वयं का शरीर भी जहाँ पर बैठे हैं झूमने लग पड़ेगा और वो आनंद मुस्कुराहट अपने आप चेहरे पर आ जाएगी। आप खुद को ही देखेंगे कि आप नृत्य कर रहे हैं और इतने सुंदर स्वरूप में सजे हुए हैं। कभी हमारा दायां पैर हम थिरकते हैं, कभी हम अपने बाएं पैर की हम एड़ियां बजा रहे हैं। ज़मीन के ऊपर पूरा पैर नहीं रख रहे, या तो पैरों के पंजों से या एड़ियों से। और वो एक एक नाड़ी में शरीर की ऊर्जा बदल रही है। पैरों से होते हुए ऊर्जा पूरे सहस्त्रार चक्र तक। और आपको ऐसे लगेगा कि आप एक बहुत ऊर्जावान क्षेत्र में हो
और ठंड भी लग रही होगी बहुत। तापमान ठंडा है यहाँ का। देखने में ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई बादलों के रथ के ऊपर बैठे हुए हैं। और फिर माँ किसी प्राचीन और प्राचीन जगह पर, पृथ्वी पर हमें लेकर जा रही हैं। घने जंगल है और ऐरावत माँ को लिए हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज हमें नए पोर्टल्स में ले जाया जा रहा है कि हमारी आस्था, हमारे विचार शुद्ध हो सके, शरीर शुद्ध हो सके। शरीर की एक एक नाड़ी, बुद्धि शुद्ध हो सके। अब अपने दोनों सिर के दिमागों की तरफ ध्यान लेके जाइए। अपना दायां दिमाग, बायां दिमाग। निरंतर माँ की कृपा से ऊर्जा आपके दोनों तरफ के मस्तिष्क पर पड़ रही है। और आंखें ऐसी हो रही होंगी कि पता नहीं कितनी आंखों के आगे प्रकाश हो गया है और आंखें चौंधे आ जाती है ना, जैसे आंखें खुलती हैं बंद होती हैं, इतनी लाइट। पूरा सर, माथा, चेहरा, एक एक चेहरे की मांसपेशी चेहरे में से भी ना, जब वो आपकी मांसपेशियों में आपको आवाज़ें सुन रही होंगी कि जो आपने कुछ भी पहले जन्मों का स्टोर करके रखा है। दांतों में कड़कड़ाहट हो रही होगी, जीभा में भी, फेस में भी, और ब्रेन के नर्वस सिस्टम में भी। आंखों में भी कड़ कड़ की आवाज़ आ रही होगी। कानों में से ऐसा लग रहा होगा धुआं निकल रहा है। जो भी डाटा फेस में स्टोर्ड है आपका, आपके पुनर्जन्मों का, वो माँ की कृपा से माँ उसे ऊर्जा को क्लींस कर रही हैं। अब हम जिस स्थान पे हैं वहाँ पे ये बहुत गहरा कुआं है और हम सबको कहा जा रहा है कि हमने खड़े होकर यहाँ पर ध्यान करना है, बैठना नहीं है। इस स्थान पे खड़े होकर जैसे मानो आकाश से भी ऊर्जा आ रही है, नीचे माँ धरती से भी ऊर्जा आ रही है, और हमारे शरीर की ऊर्जा निरंतर बदल रही है। कभी शरीर की आभा मंडल में 7 रंग आ जाते हैं, रेनबो वाले।
रंग बदल रहे हैं बार बार हमारे आभा के, हमारे आभा मंडल के। सप्त ऋषि भी हैं यहाँ पर, वो भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। 5 मिनट के लिए गहरे ध्यान में जाएंगे। ऋषि कश्यप आपको कुछ कहना चाहते हैं। आपको अपने लिए मैसेज खुद ही सुनेगा। आप में से कईयों के तीसरे नेत्र और सहस्त्रार चक्र पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, निरंतर सिर घूम भी रहा होगा। माँ मुस्कुराते हुए दिख भी रही होंगी। माँ का रूप बहुत सौम्य, शांत, प्रेम वाला। अब अपना ध्यान अपने शरीर में वापस लेकर आए। आपके घर में जहाँ पर भी बैठे आप ध्यान कर रहे हैं, माँ इंद्राणी लगातार आपके सहस्त्रार चक्र, तीसरे चक्र और आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर दृष्टि डाले हुए हैं।
माँ एक छोटे से बहुत ही छोटी सी, ये पता नहीं पानी की बूंद है या ये कोई रत्न है। पानी की बूंद है जो हमारे सहस्त्रारा चक्र के ऊपर केवल एक बूंद डाल रही है, केवल एक बूंद। और जैसे वो बूंद डलेगी, कईयों को माँ के स्वरूप के दर्शन भी हो गए होंगे, कईयों को माँ की लाल आंखें दिख रही होंगी, कईयों को माँ के दर्शन हो रहे होंगे, और कईयों की जीभा के ऊपर प्रसाद का स्वाद आ रहा होगा। अपनी नाक के ऊपर ध्यान लेकर जाइए। जब आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एरावत को ध्यान में लाइए। एरावत की सूंड को ध्यान में लाइए। एरावत आपके शरीर की ऊर्जा को बिल्कुल बैलेंस कर रहे हैं अभी। और हम सब अपने हाथ से अब एरावत को प्रसाद खिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं। मन्ना बहुत आनंद से भर गया। ऐसी खुशी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। अब इंद्राणी माँ के चरणों का ध्यान कीजिए। हम माँ के पैरों में आलता लगा रहे हैं। माँ के पैरों में फूलों की माला बांध रहे हैं। और हमने अपने दोनों हाथ माता जी के आगे रख दिए हैं, और माँ अपने पाँव हमारे हाथों के ऊपर रख रही हैं। और माँ हमारे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे रही हैं कि ये जो माँ के आलते वाले चिन्ह हैं, ये माँ ने एक बहुत छोटी बच्ची के रूप में आकर आपके हाथों पे छोड़े हैं, कि ये समृद्धि हमेशा आपके घर में रहे। माँ का आशीर्वाद आपके हर एक कार्य में हो। माँ खुद अंग संग होके आपके सभी कार्य करेंगी।
कोई भी कार्य आपका रुक नहीं सकेगा। ये चिन्ह समृद्धि के रूप में, जिनकी अभी शादियां होने वाली हैं, जिनके परिवार में और खुशियां आने वाली हैं, उन सभी को माँ ने ये आलते वाले पैर आशीर्वाद के रूप में दिए हैं। और एक प्रतिमा माँ हम सबको दे रही हैं, जो नटराज की तो नहीं है, पर जैसे नटराज जी नृत्य करते हैं, इसी मुद्रा की हम सभी को माँ एक मूर्ति दे रही है हम सबको। फिर से 2 मिनट के गहरे मौन में जाएंगे। धीरे धीरे ऐरावत और माँ आंखों से ओझल होते जा रहे हैं, दूर ऊपर आसमान की तरफ जाते हुए। ऐरावत अपनी ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र में, हमारे सैक्रल चक्र में, और माँ इंद्राणी अपनी ऊर्जा हमारे सोलर प्लेक्स चक्र में, हार्ट चक्र में, थ्रोट चक्र में, थर्ड आई में और क्राउन चक्र में छोड़ के गई है। अपनी जीवा पर ध्यान कीजिए। बहुत मीठा सा, जैसे कोई मिठाई खाई होती है या कुछ मीठा पी लिया होता है वो, या जैसे ड्राई फ्रूट खाते हैं हम, वैसा टेस्ट प्रशांत हम सभी के लिए। माँ बहुत खुश थी, खुश हैं। बहुत सारा प्रेम माँ की तरफ से, ऐरावत की तरफ से, सप्त ऋषियों की तरफ से। आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें माँ इंद्राणी का।
हमारे अंदर के तूफानों को शांत करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद ऐरावत का, हमारी प्यारी माँ को लेकर आने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद सप्तऋषियों का, हमें आशीर्वाद देने के लिए। कोटि कोटि क्षण का, जिसने हमें मातृका से मिलवाया। अब अपने दोनों हाथों को मलते हुए आंखों पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। कईयों को अभी भी माँ अपने हाथों की हथेलियों में नजर आ रही होंगी। धन्यवाद 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 करते हुए आंखें खोल लीजिए। थैंक यू मोनिका मैम। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही सुंदर सा ध्यान। मैं तो बहुत ट्रांस में चली गई। माँ लेके ही ट्रांस में गई है। मैं को ऐसी ऐसी जगह देख रही थी वो कभी नहीं देखी है। मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। कभी टोटली ट्रांस। मुझे ना 4 दिन पहले रावत जी दिखे और वो रैंडम आई जा रही। मैंने कहा मैंने अपनी लाइफ में कभी वाइट एलिफेंट नहीं देखा है, ये मुझे वाइट एलिफेंट क्यों दिख रहा है। तब भी कुछ दिमाग में नहीं आया कि मुझे वो ये क्यों इस फॉर्म में दिख रहे हैं, किस उसमें आ रहे हैं। वो बोली जा रही है एरावत एरावत एरावत। फिर बाद में नाम भी आया तो मैंने को वो भी नहीं कोई श्योरिटी थी, क्योंकि मैंने इनका मातृका का कभी किया ही नहीं है। फिर वो जब हम्म। देखा तो सरप्राइज्ड। हम नहीं हमको इन्होंने चुना है, हमने इनको नहीं चुना है। जी 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 मैम। जी थैंक यू सबके मैसेजेस के लिए। थैंक यू संगीता जी, थैंक यू रेनू जी, थैंक यू सविता जी, थैंक यू मनीषा, थैंक यू वानी जी, थैंक यू मंजीत कौर, थैंक यू निधि, थैंक यू प्रार्थना, थैंक यू सबको बहुत बहुत। किसी को कोई अपना चलो अनुभव शेयर करना तो थैंक यू मैम इनका। अनम्यूट कर दो। थैंक यू। किसी को अपना अनुभव अगर शेयर करना है तो आप अनम्यूट कर लीजिए। जी रिचा। जी। मैम थैंक यू चाचा। एम आई ऑडिबल? यस यस। मैम मैं ऑडिबल हूँ? मैम जी जी पहले तो बिल्कुल। मुझे गाइडेंस आया है। मैं इस समय महाकालेश्वर में मैं बैठी हुई हूँ और मुझे गाइडेंस आया है और मेरी विंडो से मंदिर साफ दिख रहा है। मुझे गाइडेंस आया है कि ग्रुप में सबको दर्शन कराइए। मैम मुझे नहीं पता कैमरा कैसे फ्लैप होता है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं सबको दर्शन कराती हूँ। मैम इसमें कैमरा होता है? हाँ होता है, ऊपर कॉर्न ऊपर ना ऐसे सर्कल बन रहा होगा हाफ हाफ का, उसको क्लिक करेंगे ना तो वो अदर वे अराउंड हो जाएगा आपके फ़ोन में। मैम ये था। हाँ मैम हो गया, देखिए, ये देखिए मैम, अरे वाह। ये मैम सब लोग देखिए। ये मैम सारी महाकालेश्वर उज्जैन की डेकोरेशन है। मंदिर सामने है मैम, सबको दिखाने की आज्ञा हुई है कि सबको दिखाइए, आप अकेले दर्शन नहीं करने आई हैं, आप इस ग्रुप से जुड़ी हैं, आप सबको दिखाइए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऋचा जी कैमरा ऐसे रखिए ना। घुमा दीजिए अपना कैमरा मैम थोड़ा देखिए। सा। थोड़ा घुमा दीजिए कैमरा। ओके मैम। हाँ हाँ हाँ, हाँ अब ठीक हाँ। है। अब ठीक है। ठीक। बहुत सुंदर। पता है आज हमें वैसे जो दर्शन कराए गए थे, ऊपर लेकर गए थे, वहाँ पे जो हमें पता है कि कल शिवरात्रि है तो वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी, तो वो कई चीज़ें नहीं होती अलाउड की शेयर करनी होती है। तो वो ही नज़ारे थे। जैसा ये आपने जगमगाहट दिखाई ना, ऐसे ही मुझे भी कुछ नज़र आ रहा था। तो कितनी असीम कृपा है कि हमें वहाँ पर नहीं तो यहाँ पर माँ ने दर्शन करवा दिए। बहुत जी प्यारा। थैंक यू ऋचा जी।
थैंक यू सो मच मैम। हाँ, अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जी। हाँ, मैम, जैसे आप लोगों ने बोला ना, तो मुझे दिख रहा था कि जो महाकालेश्वर हैं उनके मतलब दर्शन हुए। और ये जितनी भी मातृ शक्तियां थी, ये सब उनके आसपास नृत्य कर रही थी। और जैसे मैम, मैंने एक अपने पीएलआर में खुद को अहिल्या बाई के रूप में देखा था। तो मैम, आज जब आपने कहा ना कि कश्यप ऋषि आए, तो उन्होंने कहा, ये मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है खींच के कि तुमने पहले भी सनातन का प्रचार किया है, अभी भी तुम सनातन का प्रचार करने ही आई हो। और जो कुछ भी बाकी था, जितनी भी क्लियरेंस आपकी बाकी थी, वो यहाँ पे हो चुकी है आपकी। और अब आपको और कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं सोचना है। आपको यही करना है, सनातन का प्रचार करिए। और ये भी कहा गया कि जैसे एक मैम कुएं में देखा ना, जैसे आपने कहा था ना कि कहीं देख रहे हैं, तो देखा कुएं में झांक रही हूँ मैं, और उसमें शिवलिंग पड़े हुए हैं। तो ये गाइडेंस हुई शायद कि इसको निकालो। और तुमने ही बनवाए हैं, ये सब चीजें तुमने ही करी हैं। तनी मैम, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है और क्या था वो विजन, बट ये था कि बहुत गहरा कुआं था और उसमें एक शिवलिंग थे। और जब मैं झांक के देख रही हूँ तो वो मुझे भी खींच रहे हैं, और उसमें से रोशनी निकल रही है, बहुत ज्यादा रोशनी निकल रही है। और वो खींच रहे हैं, कह रहे निकालो मुझे, यहाँ से निकालो। और मैम, जब कश्यप जी का आपने बोला, तो फिर उन्होंने यही बताया, कश्यप ऋषि ने, कि प्रचार करना है। और मैम, एरावत हाथी भी बहुत क्लियर था, सब कुछ बहुत क्लियर था मैम। अब मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट कुछ मैम अलग सी चीजें थी। और जब माँ गई हैं तो मेरे हाथों में दो कटोरे देके गई हैं, उसमें कुछ रखा हुआ था। और एक बार मुझे एक बिच्छू भी बीच में दिखाई दिया, और दो कटोरे छोड़ के गई हैं। और जैसे मैं थोड़ी रेकी करती हूँ, रेकी हीलिंग करती हूँ, तो कह के गई हैं, मैं प्रसाद दे के जा रही हूँ और ये तुमको सब में बांटना है, इसको अपने तक नहीं रखना है, सनातन का प्रचार करना है और ये बांटना है आपको सब में। जितने लोग आपसे कनेक्ट हो सके उन सब की हेल्प करिएगा। और मैम, विजन्स तो बहुत सारे थे, बहुत ज्यादा विजन्स थे, मुझे अभी तक याद थे, मगर अब मैं कुछ नहीं बता पा रही हूँ, एकदम ब्लैंक हो गई हूँ। बहुत ज्यादा विजन्स थे, और सारी मतलब शक्तियां मैंने घूमते हुए भी देखी हैं। हाँ, और मैम, एक त्रिशूल त्रिशूल में बंधा हुआ डमरू, वो एकदम क्लियर था, एकदम क्लियर था। और वो मतलब महाकालेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, उसके पीछे खड़े हुए थे दोनों शिव शक्ति, मतलब एकदम मैंने क्लियर आज फील किए हैं कि मैम, कल भी मैंने सुबह भी दर्शन किए थे, कल शाम को भी दर्शन किए थे। और हाँ, मैम ने कहा ना, जब पुराने मंदिर, मैम अभी मैं ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन करके आ रही हूँ, तो उसमें ऊपर जो है मंदिर में कार्विंग थी। तो वैसे ही वो मंदिर में मुझे ले गई, वैसे ही कार्विंग दिख रही थी पूरी उसमें, मतलब जैसे ऊपर ऊपर की तरफ से सारे जो हैं देवता बने हुए थे। और वो अलग अलग तरह की मैम प्रतिमाएं थी, और शिव शक्ति की भी एक प्रतिमा थी, बहुत सुंदर सी, बिल्कुल मैम ओल्ड टेम्पल है, बहुत पुराना। और मैम, एक उसका पोर्शन था जो पुराना मंदिर था, वो बंद करके रखा हुआ था। तो मतलब उसमें सिर्फ नंदी भगवान बाहर बैठे थे, और एक कुएं में वो बंद शिवलिंग था, मतलब बहुत गहरे में जाके था, वहां किसी को एंट्री नहीं दे रहे थे। मुझे लगता है कि वही विजन आया, जब जैसे कुएं वाला दिखा रहे थे, तो मुझे वही विजन आया। और मैम, बाकी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मतलब जैसे लग रहा था ना, वो विंडो के बाहर ही जैसे लग रहा था साक्षात इस होटल के रूम में घूम रहे हैं। वैसे तो कहा ही जाता है कि महाकाल की एनर्जी इतनी प्रचंड होती है कि वो उनको कोई काल भी नहीं बांध सकता, मगर मैम, आज तो जैसे फील हुआ कि मेरे रूम में ही सब कुछ है। और मैम, बहुत ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के ग्रुप का भी, और मैम महाकाल का भी। मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं जो जो चीजें आज मैंने फील की हैं, शायद जीवन लग जाता नहीं फील कर पाती मैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। जय महाकाल मैम। जय माता, जय माता। थैंक यू बहुत ऋचा जी। थैंक यू रीटा जी, आपने बहुत अपना अच्छा ही जो था मैम, एक्सपीरियंस किया। मेरे जी। हाथ कांप रहे हैं अभी तक। अपने दिल के ऊपर हाथ मेरी रख के एक पूरी मिनट के शिवरिंग हो रही है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे लिए आंसू आ रहे हैं। अपने दिल पे हाथ रख के अपने थोड़ी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। वो जो आपको वो दिखाया गया ना,
वो उस कुएं में केवल सिर्फ शिवलिंग ही नहीं था, शेष नाग भी वहां पर विराजित थे, जो किसी किसी को दिखे होंगे, हर किसी मैम को देखा मैंने, उनके। एक बड़े से सर्प भी मुझे दिखाई दिए थे, बट ये नहीं कनेक्ट हुआ कि वो उस कुएं में थे कि नहीं थे। एक बड़े से नाग भी दिखे तो थे मुझे। जी जी। तो अभी मुझे जैसे थैंक यू सो वो मच मैम। सप्तऋषि भी मुझे खींच के लेके गए वहां पे। महाकाल खड़े थे, मैंने तो महाकाल के सामने ही नृत्य करते हुए सबको देखा, पर जैसे कई मैम बार मैंने भी आपका। देखा, महाकाल के सामने सब लोग नृत्य कर रहे थे, योगिनियां। मैंने भी देखा, एकदम क्लियर देखा। और वो ना, जैसे अब कल शिवरात्रि है ना, तो जब हमको क्लाउड्स में लेकर गए ना, क्लाउड्स में भी मैंने वो सारी प्रिपरेशन देखी, जो भी मतलब वो कितने खुशी से झूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीजें नजर आई। और जो ये आपको टेम्पल का आया ना, ये आपकी पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड था, जो आपको वो कुआं और वो दिखा है। ये जो एरिया है, जिस एरिया में आप अभी महाकाल जी के आप हो, इस मंदिर के इस एरिया के नियर बाई आप बहुत लाइफ टाइम पहले रह चुके हो। और मैम बड़ी। बताया ना मैंने आपको, एक बार मैंने खुद को अहिल्या बाई के रूप में देखा था। और आपकी वजह से देखो सप्तऋषि आए भी हैं। आज सुबह भी आए थे हमारे ध्यान में, कल भी हमारे ध्यान में आए थे, और अब भी आए, और उन्होंने कहा कि स्पेशली कि आशीर्वाद देना है, करना है। तो कृपा हर जगह होती है, हमें बस ऊर्जा के साथ जुड़ना आ जाए तो आनंद ही आनंद है। बहुत अच्छा अनुभव आपने शेयर किया, और थैंक यू, आपने इतने अच्छे दर्शन हमें करवाए, ऊर्जा के साथ में हमें जोड़ा। देखो कहीं पे भी थैंक यू बैठे सो हैं, मच हमको मैम। वो महसूस हो रहा है ना। दिल से महसूस हो रहा है। तो थैंक यू है, ग्रेटिट्यूड है जो भी आपने शेयर किया। और योगिनियों को देखना भी, ये भी सौभाग्य की है, क्योंकि अभी आप उसी जगह में हैं, तो आपको वो भी अनुभव हुआ कि आप उनको देख सकी। ये भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि माता जी का जो सो है, ग्रेटफुल मैम। शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं ना, हम लोगों के पास शब्द नहीं होते हैं कि हम नहीं उनको कर कैसे सकते डिस्क्राइब। नहीं। मैम, मुझे 4 दिन शब्द से नहीं है रावत। मैम, नहीं हाँ, कह नहीं है। सकते, बता ही नहीं सकते। नहीं है। ये ना मुझे 4 दिन से एरावत दिख रहा था, मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है, और मुझे मतलब ऐसे नाम तो सुना हुआ है, बट जैसे इतना नहीं पता, तो फिर उन्होंने मुझे बोला इंद्रानी माँ, इंद्रानी माँ। और मैं फिर इंद्रानी माँ, मैंने फिर गूगल किया कि ये इंद्रानी माँ कौन है, रावत कौन है। फिर मुझे ये भी चीज़ें पता लगी, तो वहाँ पे भी देखो, अगर मैं वैसे किसी को ये चीज़ बताऊं, वो मेरे बातों पे मजाक उड़ाएंगे कि इसको यही नहीं मालूम है। पर जिसको गाइडेंस में उन्होंने देना है, शुक्र है आजकल तो गूगल है, तो हम लोग सर्च भी कर लेते हैं, कई चीज़ें हमको उसमें से पता भी देते हैं। कितना माता जी का हम पे आशीर्वाद है, कृपा है कि वो हर एक पल में हमें सिखा रही हैं कि आप कनेक्ट तो हो, मैं आपको कनेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। जी विजया जी, अनम्यूट कर लीजिए आप, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। आज मैं काफी सालों से मेडिटेशन से जुड़ी हुई हूँ, और थैंक यू मेरी फ्रेंड जो कनाडा में रहती है, उसने मुझे आप लोगों से जोड़ा। और श्री श्री का मेडिटेशन भी मैं कई सालों से कर रही हूँ, सुदर्शन क्रिया और जो भी आगे के हैं एडवांस कोर्सेज किए मैंने। लेकिन आज जो मैंने जो एक एनर्जी ऐसी फील करी बॉडी में, इतनी हेवीनेस कि मेरे को यहाँ से अगर लाइट का स्विच ऑन करना पड़ रहा है तो मुझसे वो भी नहीं हो पा रहा। आपने कहा एक बार कि हम अंतरिक्ष में हैं, मैं उससे नीचे आ ही नहीं पाई, मैं कुछ देख ही नहीं पा रही थी। अभी भी मतलब यहाँ से पैर नीचे उतारना मेरे लिए भारी लग रहा है। इतना एनर्जी फील हुई है, इतनी एनर्जी कि मैं पसीना पसीना हो गई थी अभी। यस। ये मतलब मैंने, होता है हमारा ना अनुभव, जब हम माँ की ऊर्जा के साथ में कनेक्ट होते हैं, तो जी। वो एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट होती है, हमें वो महसूस होती है। बहुत तो रौनक, बहुत अच्छा। और आप रौनक। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आपके ना पीछे से आवाज आ रही है, 1 मिनट। जी।
बोलिए विजया जी, आपकी जी आवाज। हाँ जी जी। जी। मैं आपको नहीं देख पा रही मैम। जी। मैं इतनी एनर्जी इतनी ज्यादा फील हुई आज मुझे। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको कैसे बैलेंस करूं अपनी बॉडी में। वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है मेरे से। आप ना पानी ज्यादा पी लेना, जब आप उठोगे तो थोड़ी देर नंगे पैर भी घूम लेना, ताकि आपकी ग्राउंडिंग हो जाए। तभी तो वो हमें कुएं में लेकर गए थे, ताकि हमारी जो मदर अर्थ के कनेक्ट के साथ में हम लोग कनेक्टेड हों, तो हमारी एनर्जीज बैलेंस हो जाए, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी एनर्जीज आइदर मे बी बहुत लो हुई हो, पहले से और ज्यादा लो हो गई होंगी, है ना। किसी जी की हाई है तो उसकी और भी ज्यादा हाई उसको फील हो रहा होगा। तो ये भी जी चीज आपके साथ हो सकती है। तो उसमें पानी हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ कि पानी ज़्यादा पीजिए, और थोड़ा इधर उधर नंगे पैर घूमिए, ताकि आपकी जो एनर्जीज है ना वो थोड़ी बैलेंस हो जाए। जी। और मैडम आज का मेडिटेशन वास्तव में बहुत अमेजिंग था। मेरी पूरी जो स्पाइनल थी वो उसमें ऐसी एनर्जी पूरी फ्लो हो रही थी। और जैसे मैं ऐसा मेरे को ऐसा फील आ रहा था कि मैं इस तरह से ऐसे ऐसे हिल रही हूँ। और कुछ समझ में नहीं आया कि सब क्या चल रहा था। अपने आप को निकालना बहुत देर बाद में निकाल पाई अपने आप को। मैम मैं आपको देख नहीं पा रही। हेलो। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ आपको। मैं सुन रही हूँ आपको। आप बोल रहे हैं तो मैं आपको देख रही हूँ, सुन भी रही हूँ। वो जी आपको हम लोग हाईलाइट किया हुआ था ना, इसलिए शायद आपको वो नहीं दिख रहा होगा। हाँ जी। मैडम इस तरह से मैं हिल रही थी, मतलब मेरे को ऐसा फील आ रहा था, पता नहीं मैं सच में भी हिल रही थी या नहीं। और मैंने ये वाली मुद्रा बनाई हुई थी हाथों में। हाँ तो जी। ये ठीक था। एक जी सॉरी, मेरे डोर पे कोई आ गया था। अ, हाँ जी, बोलिए अब विजया जी। मैं ये बता रही थी आपको कि मैं पूरी स्पाइनल में यहाँ से लेके पूरी एक ऐसी एनर्जी फ्लो हो रही थी। और मतलब ऐसा लग रहा था, पता नहीं। मैं खुद ही सोच रही थी कि मैं इसको कैसे मतलब रोकूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ऐसे मेरे को ऐसा फील आ रहा था मैं इस तरह से हिल रही हूँ। अब सच में हिल रही थी या नहीं वो नहीं मेरे को पता। लेकिन एनर्जी का इतना फ्लो था कि मेरे लिए उसको संभालना बहुत भारी लग रहा था। तो मैं शायद हिल रही हूँ या सच में भी हिल रही हूँ या फीलिंग ऐसा आ रहा हो, वो कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। वो जब ना हमारी एनर्जीज अवेकन हो, मतलब एक चीज बहुत टाइम से सोई हुई है आपके अंदर, आपकी एनर्जी जागी नहीं है। जब वो एनर्जी ऊपर को उठती है ना, तब हमारा शरीर झूमने लगता है, ऐसे लगता है कि मैं डांस कर रही हूँ, मैं खुद ही ऐसे वाइब्रेशन है। स्पेशली जब हमारे ये ऊपर वाले चक्रास खुलते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको लगेगा, और आपकी स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो जो हुआ अच्छा हुआ। अब बस ग्राउंडिंग कीजिए, पानी पीना ज़रूर, और नंगे पैर ज़रूर वॉक करना, ठीक है जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और थैंक यू सबके मैसेजेस के लिए भी। समीक्षा, नागा एनर्जीज वर गेटिंग कनेक्टेड विद मी इन ध्यान, कैलाश एनर्जी टू, एंड नाउ महाकलेश्वर कालेश्वर। दर्शन। Energy was intense, and even when I was not sitting by lying on bed blessed. वाह समीक्षा, बहुत अच्छा आपका हुआ एक्सपीरियंस। थैंक यू। थैंक यू। चाहत और चाहत जी, चाहत चाहत का बोल। हैंडल। आत्मबंधन। आत्मनिर्भर आत्मबंधन। चाहत। पहले तो थैंक यू आपका भी, माँ का भी। कल रात को जब मैं ध्यान कर रही थी ना, तब उस ध्यान में शेषनाग और मेरे को इरावत हाथी दिख रहे थे। तब नॉर्मली मतलब मैंने इसको नहीं समझा। बट फिर आज मैं किसी के उस सुन रही थी शिवरात्रि के ऊपर, तो मेरी नजर उनके पीछे एक एलिफेंट था वाइट कलर का, मेरी नजर बार बार उस पर जाके टिक जाए। मतलब मैं बात उनकी कम सुन पा रही थी और मैं उसी को देख रही थी। तो जब अभी भी ध्यान किया तो मैंने
आपके पीछे नहीं देखा था तब, क्योंकि मैं आंखें बंद करके सुन रही थी आपको। और जैसे ही ध्यान के बाद मैंने आंखें खोली तो फिर से वो एलिफेंट दिखा। तो और ड्यूरिंग द होल सेशन ना, कि उनके साथ इतना कनेक्शन था, मतलब मेरे को तो उन्होंने राइड भी कराई अपने ऊपर। तो बहुत बहुत सुंदर था। मतलब बहुत कनेक्टिविटी फील हुई। इनफैक्ट जब हम एक दूसरे से अलग हो रहे थे ना, तो उनकी आंखों में और मेरी आंखें नम थी। मतलब माँ से ज्यादा आज उनके साथ का कनेक्शन फील। थैंक वाह यू। चाह बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मैंने तो पता है क्या देखा कि मैं उनकी मतलब मैंने अपने आप बचपन का स्वरूप देखा कि मैं उनकी सूंड के ऊपर बैठी, जैसे वो बच्चे झूला नहीं झूलते स्विंग करते हैं कि मैं वो कर रही हूँ उनकी उसके ऊपर बैठी हुई हूँ। और फिर क्योंकि ये मैंने वैसे बचपन में मैंने बहुत एलिफेंट्स को फीड भी किया, हमारे आते थे वो एरिया में। मुझे वही एकदम से कनेक्ट हुआ जब मैं उनको खिला रही हूँ, गन्ने खिला रही थी, तो वो बड़े खुश होके ना खा रहे हैं और मेरी तरफ देख देख के हंस रहे हैं कि ये मुझे खिला रही है। और बड़े प्यारे उसमें रूप में दिखे। और आपको भी वैसे ही अपने बचपन वाला एक फेस में ले जाकर उन्होंने दिखाया, तो वो भी बहुत अच्छा। आपको वाइट वो उड़ते हुए भी दिखे, हाँ वो मुझे भी पूरे साक्षात दिखे कि वो माँ और वो ऐसे हैं, धीरे धीरे वो मतलब आंखों से ओझल होते जा रहे हैं। थैंक यू चाहत, थैंक यू शेयर करने के लिए। थैंक यू आप सभी का। शिवरात्रि भी है कल, तो कल शिवरात्रि का ध्यान कीजिएगा। किसी और को अगर कुछ शेयर करना है तो अनम्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू आपका भी सभी का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ये जो हम एक ध्यान करते हैं, ये हम सबकी एक साथ में ऊर्जा है, एक साथ में हमारा विजन है, एक साथ में हमारी जो कृपा होनी है, हम सब पे माँ ने करनी है, अकेले मोनिका पे नहीं करनी, अकेले माधवी पे नहीं करनी है। तो वो हम सबको ही आशीर्वाद देना चाहती हैं, इसीलिए हम लोग उसी वक्त जुड़ते हैं। चाहे आप जितना मर्जी बिजी हो, जब आपको ध्यान में माँ ने बिठाना, वो कहीं पे भी होगी, आपको खींच के ले आएगी। जैसे रीटा जी अभी वो बाहर हैं, फिर भी वो कनेक्ट हुई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। सो थैंक यू आप सभी का आज के ध्यान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल माधवी जी आपको ध्यान करवाएंगी। थैंक यू, डीप डीप ग्रैटिट्यूड माधवी जी को। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। कुछ बता रहे थे, बताइए, आप कंप्लीट कीजिए। म- ये है कि आप में से ना अभी भी कईयों को मुझे जो अभी एनर्जी वहाँ से हो रही है, मुद्राएं दिखाई जाएंगी। वो स्पेशली आप लोगों के लिए ही होंगी। तो वो आपके ना ऑटोमेटिकली, जैसे वो किसी ने शेयर किया था कि उनके, आई थिंक विजया जी ने कहा था कि उनके हाथों की मूवमेंट होने पड़ी। मेरा भी जब बिगनिंग में माधवी जी अभी बोल रही थी, तो मैं कहूँ कि मेरे हाथों की अपने आप डायरेक्शंस ऐसे, मतलब क्या मैं अपने हाथों से कर रही हूँ। तो आपको भी शायद कुछ मुद्राएं जो सिर्फ आप ही के लिए होंगी, वो माँ की तरफ से रिवील होंगी। उसको ट्रस्ट करते हुए उन मुद्राओं को करना है। उनके पीछे कोई मैसेज होगा जो वो आपको बताएंगी, स्वयं माँ बताएंगी, ये मुझे उनसे अभी गाइडेंस आ रही है। तो उस टाइम ये मत सोचना कि ये ऊट पटांग सी चीज़ें कर रही हूँ, मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं है। जो भी आएगा उसको माँ से थैंक यू करना। मैं बताती हूँ आपको, एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने बुक भी लिखी है मुद्राओं पे। उनमें उनको सभी 64 योगिनियों ने गाइडेड करके उनसे उनको मुद्राएं बहुत सारी मुद्राएं उनको बताई, उन्होंने अपनी बुक भी पब्लिश की है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है। अगर आपको कोई मुद्रा दिखाई जाएगी, तो आपने उस मुद्रा की तरफ ध्यान देना है। पूछ भी सकते हैं आप उनसे कि माँ ये कौन सी मुद्रा है, इसको मुझे और डिटेल में बताइए। वो भी आपको माँ खुद ही गाइड करेंगी, जो भी मुझे माया से गाइडेंस आ रही है। सो थैंक यू वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और माधवी जी का भी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड।